गुड इवनिंग टू यू ऑल। से कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे। सो आई अमृता मिश्रा, द एलयू अपडेट फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सिलेबस विथ सिलेबस बीकॉम एनईपी सेमेस्टर 5th। यहाँ पे कंप्लीट सिलेबस का डिस्कशन होगा कि कितने सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने हैं और उस सब्जेक्ट्स में आपके कितने यूनिट्स होंगे और हर इन यूनिट में आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है, कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, तो ये चीजें आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं। सबसे पहले हमें देखते हैं कि कितना सब्जेक्ट पढ़ना है। ठीक है, तो ओवरव्यू ऑफ सब्जेक्ट क्या है। तो सबसे पहला सब्जेक्ट जो आपको पढ़ना है वो है कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है, देन इसके बाद फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया आपका सेकंड पेपर होगा, एंड देन थर्ड पेपर कंपनी लॉ एंड प्रैक्टिस। फोर्थ पेपर विल बी एक्सपोर्ट इंपोर्ट प्रोसीजर एंड डॉक्यूमेंटेशन। सो ये 4 पेपर है जो आपको अपने सेमेस्टर में पढ़ना है, एंड 1 विल बी इंटर्नशिप। ठीक है, अब हर एक सिलेबस में कितने यूनिट होते हैं ये देखेंगे, और हर एक यूनिट में आपको क्या पढ़ना है ये हम देखेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। तो कॉस्ट अकाउंटिंग में जो सबसे पहला यूनिट जो आपको पढ़ना है वो है डेफिनेशन, नेचर एंड स्कोप एंड सिग्निफिकेंस एंड फंक्शन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। तो यहाँ से इस टॉपिक से आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा, लॉन्ग टर्म क्वेश्चन होंगे, तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देन यहाँ से आपको कॉस्ट सेंटर क्या होते हैं, वेरियस टाइप्स ऑफ कॉस्ट सेंटर लाइक कॉस्ट एंड इट्स एलिमेंट, कॉस्ट क्या होते हैं, इसके एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं, ये आपको पढ़ना है। देन इसके बाद बात करें तो सिस्टम ऑफ असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट, हम कैसे कॉस्ट को निकालते हैं। देन इसके बाद कंट्रोल ऑफ मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड्स, यहाँ से आपसे क्वेश्चंस एक बन जाते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। देन इसके बाद एलोकेशन, अपॉर्चमेंट एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स, यहाँ से भी आपको एक क्वेश्चंस मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा यूनिट 1। चलते हैं यूनिट 3 पे, यूनिट 2 पे कॉस्ट अकाउंटिंग के। तो यूनिट 2 में आपको यूनिट आउटपुट कॉस्टिंग के बारे में पढ़ना है, जिसमें कि कॉन्सेप्ट एंड नीड ऑफ यूनिट आउटपुट कॉस्टिंग एग्जाम इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। देन प्रिपरेशन ऑफ कॉस्ट शीट एंड टेंडर प्राइस, आप कैसे कॉस्ट शीट प्रिपेयर करेंगे इसका आपको मेथड पूछ सकते हैं, प्रोसेस। देन इसके बाद कैलकुलेशन ऑफ अ टेंडर कोटेशन एंड एस्टिमेट प्राइस, कंट्रोल एंड जॉब कॉस्टिंग में कॉन्ट्रैक्ट है, जॉब कॉस्टिंग में क्या डिफरेंस है, तो आपसे यहाँ पे डिफरेंस पूछ सकते हैं। ठीक है, तो डिफरेंस आपको याद रखने हैं। और प्रोसेस कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं, इंपॉर्टेंट है। ये था हमारा सेकंड यूनिट। चलते हैं थर्ड यूनिट पे। थर्ड यूनिट हमारा है रिकंसिलिएशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ठीक है, तो कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग को रिकंसिलिएशन करने का बात यहाँ पे कर रहे हैं। देन बात करते हैं सर्विस कॉस्टिंग का एंड बजटरी कंट्रोल क्या होते हैं, इनके प्रोसेस क्या होते हैं। यहाँ से आपसे 2 क्वेश्चंस इतने में से आपसे पूछ लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे नेक्स्ट हमारा है 4 यूनिट, जो कि मार्जिनल कॉस्टिंग एंड स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के बारे में बात करते हैं। ठीक है, दोनों में हमारे क्या डिफरेंस है, यहाँ से क्वेश्चन 100% आते हैं। ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट। नेक्स्ट सब्जेक्ट हमारा जो है वो है फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया। सबसे पहला यूनिट जिसमें इसमें हमारा है क्या, ट्रेड। ट्रेड का मीनिंग एंड इट्स टाइप, ट्रेड हमारे कितने टाइप्स के होते हैं, इनके मीनिंग्स क्या है ये, और डिफरेंस बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल ट्रेड, डिफरेंस पूछते हैं यहाँ से, इंपॉर्टेंट है। और देन कॉन्सेप्ट, एजम्पशन एंड क्रिटिसिज्म ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरीज, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी लॉन्ग टर्म क्वेश्चंस बनते हैं। इंटरनेशनल ट्रेड जो हमारे थ्योरीज होते हैं, इनके एजम्पशंस और कॉन्सेप्ट क्या है एंड क्रिटिसिज्म, आपसे लॉन्ग टर्म में यहाँ से क्वेश्चंस पूछते हैं। देन बात करते हैं इंडियाज इंटरनल ट्रेड क्या होते हैं, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉब्लम, यहाँ से डायरेक्टली आपको एक क्वेश्चंस मिल जाएंगे। देन इसके बाद कोस्टल ट्रेड क्या होता है एंड वेरियस टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या होता है हमारा इंटरनेशनल ट्रेड में, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है यूनिट 1 में। अगर हम यूनिट 2 की बात करें तो यूनिट 2 में आपको पढ़ना है फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया। ठीक है, बिफोर इंडिपेंडेंस इनका क्या सिचुएशन था, ड्यूरिंग प्लानिंग पीरियड कैसा हमारा फॉरेन ट्रेड था, एंड रिसेंट ट्रेड इन फॉरेन ट्रेड, रिसेंट ट्रेड इन इंडिया फॉरेन ट्रेड क्या है। तो इन तीनों, ये तीनों जो है इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, यहाँ से 100% क्वेश्चन बनते हैं कि आपका बिफोर इंडिपेंडेंस जब हमारा भारत आजाद नहीं हुआ था उससे पहले हमारे फॉरेन ट्रेड की क्या सिचुएशंस थी, एंड ड्यूरिंग प्लानिंग पीरियड जो 5 ईयर प्लान हमारा आया उस समय में हमारे फॉरेन ट्रेड का क्या सिचुएशंस था, एंड रिसेंट ट्रेंड क्या चल रहा है, इनके क्या क्या क्रिटिसिज्म ये फेस कर रहे हैं, ये सारी चीजें आपको पढ़ना है। देन मेजर आइटम ऑफ एक्सपोर्ट लाइक कॉम्पोजिशन, डायरेक्शन एंड फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या है हमारा एक्सपोर्ट का, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। देन इसके बाद मेजर आइटम ऑफ इम्पोर्ट, मीन्स आइटम क्या है एक्सपोर्ट का आज के समय में, और कितने आइटम यहाँ से इंपोर्ट होते हैं, क्या क्या चीजें वो, कंपोजिशन, डायरेक्शन एंड फ्यूचर प्रोस्पेक्ट, ये दोनों का हमें पढ़ना है। यहाँ से किसी भी टॉपिक से आपको क्वेश्चंस आ जाएंगे। ठीक है, ये यूनिट 2 था। यूनिट 3 पे चलते हैं। तो यूनिट 3 में फ्री ट्रेड एंड प्रोटेक्टिव ट्रेड पॉलिसीज क्या क्या है इंडिया में, ये आपको पढ़ना है। देन
इंडियाज मेजर ट्रेडिंग पार्टनर्स लाइक यूएसए, यूके, चाइना एंड जापान, इंपॉर्टेंट है, ट्रेडिंग पार्टनर्स के बारे में आ सकते हैं। देन नेशनल लेवल फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन, कौन कौन से नेशनल लेवल फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन है जो आपको फाइनेंस प्रोवाइड करती हैं फॉर द पर्पज ऑफ प्रमोटिंग एक्सपोर्ट एंड डूइंग इम्पोर्ट, ठीक है। तो ये इंस्टीट्यूशन का नाम, इनके बारे में हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, इनका फंक्शन, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। लाइक यहाँ पे एग्जिम बैंक के बारे में पूछ सकते हैं, ECGC, ठीक है, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इनके बारे में पूछ सकते हैं, और अदर इंस्टीट्यूशन जो आपको फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं फॉर द पर्पज ऑफ फॉरेन ट्रेड। तो इंस्टीट्यूशन से भी क्वेश्चंस आते हैं, तो इंपॉर्टेंट है, सारे इंस्टीट्यूशन के बारे में आपको पढ़ना है, यहाँ से 2 क्वेश्चंस 100% है। नेक्स्ट उसके बाद यूनिट 3 पे चले तो STC पढ़ना है, MMTC से स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ठीक है, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, एक्सपोर्ट प्रमोशंस जो भी हैं सब कैसे होते हैं, ये सारी चीजें आपको पढ़ना है, ठीक है, यूनिट 3। देन यूनिट 4 की बात करें तो रिसेंट वर्ल्ड ट्रेड सिनेरियो हमारे इंडिया में क्या है, यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं। देन रिसेंट चेंजेस इन फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज, जो हमारे यहाँ का फॉरेन ट्रेड पॉलिसी उसमें क्या क्या रिसेंट में चेंजेस की गई हैं, यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली आता है, तो आपका अप टू डेट रहना पड़ेगा फॉरेन ट्रेड पॉलिसी से रिलेटेड। देन वेरियस बायलैटरल एंड मल्टीलैटरल एग्रीमेंट क्या होते हैं और कौन कौन से बायलैटरल मल्टीलैटरल एग्रीमेंट हैं, ट्रेड एग्रीमेंट, ठीक है, और डिफरेंस यहाँ से 2 क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकते हैं, ठीक। लाइक गैट हो गया, अनकटा, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, डिफरेंस क्या है, गेट के पॉलिसी में और अनकटा जो पॉलिसी में क्या डिफरेंस है, और WTO इनका फंक्शंस कब आया, कहाँ इनका हेडक्वार्टर, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। देन इंडियाज बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड में डिफरेंस क्या है, यहाँ से तो एक क्वेश्चन लॉन्ग टर्म 100% बनता है, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है ये। बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ ट्रेड में डिफरेंस क्या है, कॉन्सेप्ट, प्रॉब्लम्स, रीजंस फॉर डिसइक्विलिब्रियम एंड करेक्टिव मेजर्स क्या करिए जाते हैं इन केस अगर डिसइक्विलिब्रियम अराइज हुआ है, तो यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक। नेक्स्ट सब्जेक्ट हमारा जो है वो है कंपनी लॉ एंड प्रैक्टिस। यहाँ से यूनिट 1 में क्या पूछता है आपसे, डेफिनेशन, नेचर ऑफ अ कंपनी क्या होते हैं और टाइप्स ऑफ अ कंपनी, ठीक है, तो यहाँ से आपको एक क्वेश्चन मिल जाते हैं इस टॉपिक्स में। देर बात करते हैं फॉर्मेशन, तो फॉर्मेशन कैसे होता है कंपनी का, ठीक है, यहाँ से आपको एक क्वेश्चन मिल जाएंगे, क्योंकि लॉन्ग टर्म है, फॉर्मेशन पूरा प्रोसेस होता है, ये लॉन्ग टर्म क्वेश्चन है, तो यहाँ से आपको एक क्वेश्चन 100% आता है। देन लायबिलिटीज एंड ड्यूटीज, प्रमोटर क्या क्या होता है, यहाँ से भी एक क्वेश्चन आ जाते हैं कि प्रमोटर को डिफाइन करिए और क्या क्या इनकी लायबिलिटी होती है और इनकी ड्यूटीज क्या क्या है, यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं। देन इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनीज एंड कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, ठीक है, यहाँ से नहीं पूछता, ये तो सारे प्रोसेस में ही आ जाते हैं, जब हम कंपनी फॉर्म करते हैं तो इसमें प्रोसेस में ही आ जाते हैं। आपको मीनिंग पता होना चाहिए कि इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज क्या होता है एंड कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ठीक है। नेक्स्ट यूनिट हमारा है यूनिट 2, जिसमें कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, और इसमें क्या क्या कंटेंट होते हैं, कितने क्लॉज होते हैं, ये पता होने चाहिए। डॉक्ट्रिन ऑफ अल्टा वायरस क्या होता है, ठीक है। देन इसके बाद आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, जिसको कि हम कहते हैं, ये क्या होता है और इनके एक्सेप्शन क्या होते हैं, तो यहाँ से एक क्वेश्चन और यहाँ से इन तीनों टॉपिक से आपको एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 100% पूछेंगे। और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में डिफरेंस 100% आता है, इसको पता कर लीजिएगा आप लोग। देन 3rd यूनिट में हमारा आता है प्रोस्पेक्टस क्या होता है, इसमें क्या क्या चीजें होते हैं, इंफॉर्मेशन क्या क्या कंटेंट होते हैं प्रोस्पेक्टस, एंड डिफरेंस बिटवीन प्रोस्पेक्टस एंड स्टेटमेंट इन लियो प्रोस्पेक्टस, ठीक है, इसमें क्या होते हैं, इसमें क्या डिफरेंस है। देन मिस स्टेटमेंट एंड रेमेडीज क्या होते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, इंपॉर्टेंट है, ठीक। देन इसके बाद शेयर कैपिटल क्या होते हैं, अलॉटमेंट ऑफ शेयर हम कैसे करते हैं, डेफिनेशन ऑफ शेयर एंड शेयर वारंट क्या होते हैं, ठीक है, ये यूनिट 3 था। यूनिट 4 से यूनिट 3 का ही सेकंड पार्ट है शेयर सर्टिफिकेट क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन शेयर एंड स्टॉक, इंपॉर्टेंट है, शेयर और स्टॉक में क्या डिफरेंस है। देन कॉल्स ऑफ शेयर और टाइप्स ऑफ शेयर, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कितने टाइप्स ऑफ शेयर होते हैं, लाइक इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, ठीक है, प्रेफरेंस शेयर के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, तो ये सारे शेयर में डिफरेंस पता होने चाहिए। और वोटिंग राइट्स किसको मिलता है किसको नहीं, वोटिंग राइट्स का मतलब क्या होता है और राइट इशू क्या होता है, ठीक है। यूनिट 3 ये था। यूनिट 4 में हमें मैनेजमेंट ऑफ कंपनी पढ़ना है, जिसमें अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर, कैसे हम अपॉइंट करते हैं डायरेक्टर, इनके क्या प्रोविजन है, इनका लीगल पोजीशन क्या है। देन ड्यूटीज एंड लायबिलिटी एंड पावर ऑफ अ डायरेक्टर, तो यहाँ से इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। देन इसके बाद हमारे कंपनी का मीटिंग कितने, हमारे जो कंपनी में कितने टाइप्स के मीटिंग होते हैं, लाइक स्टेचुटरी मीटिंग हो गया, एनुअल जनरल मीटिंग, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग होता है और मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ठीक है। तो ये जितने भी टाइप्स की मीटिंग है, इसके प्रोविजंस, इसके रूल्स क्या है, रेगुलेशंस क्या है, सारे कितने मेंबर प्रेजेंट होने चाहिए, और ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। देन आता है हमारा गाइडलाइंस फॉर मैनेजरियल रेम्यूनरेशन, देन कोरम फॉर अ डिफरेंट मीटिंग, मीन्स ये हमने जितने भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीटिंग हमने देखे, इसके क्या क्या कोरम है, कितने मेंबर्स प्रेजेंट होने चाहिए उस मीटिंग में, ये यहाँ से आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए।
नेक्स्ट आता है हमारा यूनिट 4 का सेकंड पार्ट, जिसमें कि काइंड ऑफ रिजोल्यूशन, हम कितने टाइप्स ऑफ रिजोल्यूशन पास करते हैं इन डिफरेंट मीटिंग्स में, तो ये टाइप्स पता होने चाहिए, इंपॉर्टेंट है। और कितने मेजॉरिटी रिक्वायर्ड होते हैं किसी भी हर टाइप्स के मीटिंग को या रिजोल्यूशन को पास करने के लिए। देन प्रोविजन रिगार्डिंग बोरोइंग्स, इशू ऑफ डिबेंचर, डिविडेंड्स, बोनस शेयर एंड बाइंडिंग ऑफ द कंपनी। ये हमारे यूनिट 4 से रिलेटेड था। चलते हैं नेक्स्ट, हमारा जो सब्जेक्ट है वो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट प्रोसीजर एंड डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट प्रोसीजर एंड डॉक्यूमेंटेशन, इससे जो पहला यूनिट है इसमें हमें क्या पढ़ना है, एक्सपोर्ट प्लानिंग में अडॉप्टेशन, स्टैंडर्डाइजेशन एंड पैकेजिंग। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, इसके सारे प्रोविजन यहाँ से क्वेश्चंस आएंगे। देन इसके बाद गेटिंग रेडी फॉर एक्सपोर्ट, देन प्रोक्योरमेंट एंड प्रोसेसिंग ऑफ एन एक्सपोर्ट ऑर्डर एंड एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट, एक्सपोर्ट कॉस्टिंग एंड प्राइसिंग हम कैसे करते हैं, एक्सपोर्ट, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं एक्सपोर्ट के डॉक्यूमेंट और कितने टाइप्स के हमारे डॉक्यूमेंट होते हैं, कॉन्सेप्ट क्या होता है, टाइप्स, और स्टेप्स इन एक्सपोर्ट प्रोसीजर, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं। क्या क्या स्टेप्स होते हैं जब हम कोई भी एक्सपोर्ट प्रोसीजर को स्टार्ट करते हैं, तो क्या क्या इसमें प्रोसेस होते हैं, क्या क्या प्रोसीजर हम लेते हैं, तो यहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, यूनिट 2 की बात करें तो यूनिट 2 का पार्ट 1 है ये, जिसमें मेथड एंड टर्म ऑफ पेमेंट फॉर फॉरेन एक्सचेंज क्या क्या होते हैं, एक्सपोर्ट फाइनेंसिंग में टाइप्स ऑफ फाइनेंस लाइक प्री शिपमेंट फाइनेंस एंड पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस, इसमें डिफरेंस, ठीक है, डिफरेंस पता होना चाहिए। और एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन कब फॉर्म हुआ था, फॉर्मेशन, इनका फंक्शन, ठीक है, ये चीजें आपको पता होना चाहिए। देन इसके बाद क्वालिटी कंट्रोल एंड इंस्पेक्शन इन एक्सपोर्ट, इनमें क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, डिफरेंस मीन्स हम कब क्वालिटी कंट्रोल करते हैं और इंस्पेक्शन कब करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट 2 की अगर हम बात करें तो टाइप्स ऑफ रिस्क, कितने टाइप्स ऑफ रिस्क हमारे इन्वॉल्व होते हैं इन द फॉरेन ट्रेड। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। देन कार्गो इंश्योरेंस, इनके कॉन्ट्रैक्ट एंड प्रोसीजर क्या होते हैं, यहाँ से क्वेश्चन। देन क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं, और लॉस, अगर इन केस ऑफ लॉस अगर हो गया तो क्या क्या प्रोसीजर होता है, कैसे हम क्लेम कर सकते हैं, हम कंपनसेशन को, ये सारी चीजें, और इनको टर्म क्या होते हैं, इनके कितने टाइप्स होते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। देन इसके बाद यूनिट 3 की बात करें तो सेंट्रल एक्साइज एंड कस्टम क्लियरेंस रेगुलेशन क्या होते हैं, इसमें हमें प्रोसीजर एंड डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायर्ड होते हैं, तो यहाँ से क्वेश्चंस पूछते हैं। ठीक है, देन इसके बाद एक्सपोर्ट ट्रेडिंग में लाइक हमारे स्टार ट्रेडिंग और सुपर स्टार ट्रेडिंग जो हमारे होते हैं। ठीक है, सुपर स्टार ट्रेडिंग हाउसेस, इन सारे ट्रेडिंग हाउसेस जो हैं इनके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, क्राइटेरिया, बेनिफिट्स क्या है, और क्या क्या प्रोसीजर और डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं। ठीक है, तो ये आपको सारा चीजें यहाँ पे पता होनी चाहिए, यहाँ से भी एक क्वेश्चन आते हैं। देन क्या क्या पॉलिसीज होती हैं इकोनॉमिक ओरिएंटेड यूनिट के लिए, फ्री ट्रेड जोन, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन यूनिट के लिए, और इनके ऑब्जेक्टिव, क्राइटेरिया एंड बेनिफिट, यहाँ से भी एक क्वेश्चन 100% आते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा यूनिट 3। एंड यूनिट 4 की बात करें तो इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट फॉर इंडियाज फॉरेन ट्रेड, लाइक हमारे एक्सपोर्ट इंसेंटिव, जैसे फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव, क्या क्या दिया जाता है ट्रेड के लिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। देन स्कीम फॉर इंपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स, ठीक है, क्या क्या स्कीम है, अगर आप कैपिटल गुड्स को क्या करना चाहते हो, आप इंपोर्ट करना चाह रहे हो फ्रॉम अनदर कंट्री। ठीक है, इनके प्रोसीजर क्या होते हैं, मींस प्रोसेस क्या आपको फॉलो करना पड़ेगा। देन क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर होते हैं, अगर आप न्यू कैपिटल लाना चाहते हो, इंपोर्ट करना चाहते हो, या सेकेंड हैंड कैपिटल आप बोरो करना चाहते हो, तो इन दोनों सिचुएशन में आपके क्या प्रोसीजर होंगे, मींस आप क्या फॉलो करोगे, प्रोसीजर एंड प्रोसेस, एंड इन दोनों केस में व्हाट आर द वेरियस डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड। ठीक है, तो ये आपको चीजें पता होनी चाहिए। देन इसके बाद इंटरनेशनल लॉजिस्टिक मींस क्या क्या चीजें होती हैं, क्या क्या चीजें होती है जो आपको हेल्प करती हैं पूरे इंटरनेशनल प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करने में। ठीक है, लाइक हमारे जो ट्रांसपोर्टेशन हो गए, वेयर हाउसिंग हो गए, ठीक है, और अदर चीजें जो हमारे होती है जो हेल्प करती हैं हमको अपने जो हमारे एक्सपोर्ट के ट्रेड होते हैं इसको करने में, तो ये होते हैं हमारा इंटरनेशनल लॉजिस्टिक, क्या होते हैं, इनके बारे में आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये था हमारा, हमें 4 सब्जेक्ट पढ़ना है, कॉस्ट अकाउंटिंग, कंपनी लॉ एंड प्रैक्टिसेस, एंड फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया, एंड एक्सपोर्ट इंपोर्ट प्रोसीजर एंड डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं अपने सेमेस्टर की एक अच्छे वे में तैयारी करना और चाहते हैं मैक्सिमम मार्क्स गेन करना अपने एग्जामिनेशन में, तो आप जाके हमारे कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो और आप कहाँ से परचेज कर सकते हैं कोर्सेज को, बाय डाउनलोडिंग द ऐप फ्रॉम एलयू अपडेट। ठीक है, तो आप गूगल प्ले स्टोर पे जाके आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप को डाउनलोड करने के बाद आप क्या कर सकते हैं, हमारे कोर्स को परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे। सो ये सारे सब्जेक्ट हमने देख लिए कि कितने सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं इस सेमेस्टर में, और हर एक सब्जेक्ट में कितने यूनिट है, ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर लिए। अब बात आती है कि आप इन सब्जेक्ट को पढ़ेंगे कैसे।
तो हमारे कोर्सेस ऑलरेडी लॉन्च हो चुके हैं बीकॉम एनईपी सेमेस्टर 5 का। तो इसमें आपको क्या क्या फीचर्स मिलेंगे अगर आप हमारे कोर्सेज को बैच को परचेज करते हो? तो इसमें आपको रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, क्लासेस मिलेंगे, और अगर आपको इस क्लासेस को देखने के बाद अगर कोई डाउट है तो उससे रिलेटेड आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा। आप डाउट ग्रुप में डाल दोगे तो अगर इन केस डाउट ज्यादा है तो उसके लिए एक डाउट क्लास सेशन दिया जाएगा, उसमें आपके सारे डाउट का सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, क्लास में जो भी पीडीएफ यूज होते हैं उस क्लास नोट्स को इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ आपको अपलोड कर दिया जाएगा, और आपको एक्सपीरियंस टीचर्स द्वारा पढ़ाए जाएंगे। और जब भी हम हर एक यूनिट पढ़ाएंगे तो उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम डिस्कस करते जाएंगे, और ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हमारे क्वेश्चंस हमारे एग्जामिनेशन में पूछ सकते हैं वो भी चीजें हम डिस्कस करेंगे, जिसको कि हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कहेंगे, और ये चीजें हम सारे डिस्कस करेंगे। अब ये हमारे बैच के फीचर्स हैं, क्या क्या आपको बेनिफिट मिलेंगे। अब आते हैं प्राइस पे। तो हमारे बैच का प्राइस है 699 रुपीज। अगर आप रजिस्ट्रेशन करते हो तो उस पर आपको 25% डिस्काउंट मिल जाएगा। आपको डिस्काउंट लेने के लिए एलयू अपडेट 25 कोड को यूज करना होगा, उससे आपको 25% का डिस्काउंट मिल जाएगा। इन केस अगर आपको कोई डाउट है रिलेटेड टू द बैच तो आप इस नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं, और कोई भी डाउट है बैच से रिलेटेड या प्राइस से रिलेटेड या क्या क्या फीचर्स है सबसे रिलेटेड, अगर किसी कोई बात अगर आपको पूछना है तो आप इस नंबर से कॉल करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा बैच से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन था। अब आते हैं बात कि हम अपने ऐप को डाउनलोड कैसे करेंगे। तो ये हमारा एलयू अपडेट ऐप है जो कि आप गूगल प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं, और डाउनलोड करने के बाद आप वहां पे जाके अपने बैच के अकॉर्डिंग अपने कोर्सेज के अकॉर्डिंग आप कोर्सेज को देख सकते हैं और बैच परचेस कर सकते हैं। तो अभी जाइए परचेस करिए कोर्सेज फ्रॉम एलयू अपडेट ऐप, क्योंकि हमारे क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। तो अगर आप देर करेंगे तो आपके क्लासेस छूटेंगे, तो पढ़ाई अच्छे से फिर ये मुश्किल हो जाएगा। तो आप जाके परचेस करिए कोर्सेज और अच्छे से पढ़ाई करिए और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन करिए। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।